नमस्ते दोस्तों, एक्सीलेंट ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज दोस्तों 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो हर एक साल 10th के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक परस्पर संयोग करके नए यौगिक का निर्माण करता है और नए यौगिक का गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। इसमें दोस्तों मूल यौगिक हो गया ये CaO प्लस CO2 और बनाता क्या है CaCO3, और इस दोनों का गुण जो है इसके गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार दोस्तों जैसे C प्लस O2 अभिक्रिया करेगा तो CO2 का निर्माण करेगा। कार्बन का अलग गुण होता है, ऑक्सीजन का अलग गुण होता है और CO2 का अलग गुण होता है। इस तरह के अभिक्रिया कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो यौगिक परस्पर संयोग करके नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया लगभग हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक बड़े यौगिक टूटकर एक या एक से अधिक विभिन्न यौगिकों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। इसमें देखिए बड़े यौगिक CaCO3 टूट करके CaO और CO2 में विभाजित हो गया है, और इस दोनों का गुण जो है इसके गुण से बिल्कुल भिन्न है। CaO तथा CO2 का गुण CaCO3 से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तीसरा दोस्तों एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई अधिक क्रियाशील परमाणु अपने से कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देता है, उसे कहते हैं एकल विस्थापन। इसमें दोस्तों कॉपर सल्फेट के विलयन से Fe जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया है। इस प्रकार FeSO4 का निर्माण किया, जिसका नाम है फेरस सल्फेट, और कॉपर इसमें से देखिए दोस्तों यहाँ पे विस्थापित हो चुका है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है दोस्तों उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई दो यौगिक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के परमाणु को विस्थापित कर देता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दोस्तों NaCl यौगिक है, AgNO3 भी यौगिक है, और इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें एक दूसरे के परमाणु को विस्थापित कर दिया है। इसमें देखिए दोस्तों X जो है Na है, अगर मान लेते हैं Y जो है Cl है, इसी प्रकार Ag है, इसी प्रकार NO3 B है, तो AY क्या किया? एक दूसरे के साथ संयोग कर लिया। यहाँ पे दोस्तों A क्या है? Ag है, Y क्या है? Cl है, तो AgCl का निर्माण किया। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे XB और XB क्या किया? एक दूसरे के साथ संयोग कर लिया। यहाँ पे दोस्तों X क्या है? Na है, B क्या है? NO3 है। इस तरह से AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण करता है। अगर दोस्तों इसको दूसरी तरह से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो Na से Cl का विस्थापन हो गया है। Na जो है NaNO3 के साथ अभिक्रिया कर लिया है, और Cl जो है Ag के साथ जुड़ करके नए यौगिक का निर्माण किया है। नेक्स्ट है दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? जिसमें अम्ल का प्रभाव क्षार के द्वारा कम कर दिया जाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है और साथ साथ जल भी बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दोस्तों HCl जो है अम्ल है और NaOH क्या है, तो इसको भस्म कहते हैं। दोस्तों अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। ये क्या है दोस्तों? NaCl लवण है, तो इसी को कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, तथा अवकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। इसमें दोस्तों CuO तथा H2 अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O का निर्माण करता है। Cu में से दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, यानी कि इसका अवकरण हो रहा है, तथा H2 के साथ ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, यानी इसका
ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसमें से हर एक साल क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। धन्यवाद।